दोस्तों, क्या आपका हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा भी बिल्कुल रूखा सूखा बेजान डल सा लग रहा है, बिल्कुल मुरझाया हुआ सा है, पत्तियां मुड़ी हुई सी है। जबकि आप हर चीज़ का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, पानी कितना देना है, फर्टिलाइज़र सबका आप अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, फिर भी पत्तियां जो है कॉर्नर से ब्राउन हो रही है और सूखती जा रही है। तो आपके प्लांट्स में भी अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए और समय रहते ही आप अपने पौधे की अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर दें, तो जल्द ही आपका पौधा जो है फिर से सेहतमंद हो जाएगा। उसमें फूल भी खिलेंगे और अच्छी ग्रोथ भी होगी, पत्तियां सूखेगी भी नहीं और नई पत्तियां भी आएंगी और खूब सारी कलियां बनेंगी और खूब सारे फूल भी खिलेंगे। तो कैसे करना है ये सारे काम आपको, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा हिबिस्कस का पौधा और ये काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और ये अब मैं आपको पहले बता दूं कि ये हिबिस्कस जो है हाइब्रिड वैरायटी का है और हाइब्रिड वैरायटी के जो हिबिस्कस होते हैं वो अक्सर विंटर के सीजन में ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं और उसमें खूब सारे फ्लावरिंग होती है। अक्टूबर के महीने से ही इसमें जो है फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाता है और फरवरी मार्च तक इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है और नई ग्रोथ भी होगी और खूब अच्छे से ये प्लांट जो है ग्रो करता है विंटर के सीजन में। तो ये एक वैरायटी है हिबिस्कस की जो विंटर के सीजन में अच्छे से ग्रोथ करता है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये कितने बड़े साइज का ये फ्लावर खिला है और देखने में ये कितना खूबसूरत भी लग रहा है। लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखना है कि हिबिस्कस चाहे वो कोई भी वैरायटी का हो, देसी हो या फिर हाइब्रिड हो, तो उसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें जो है बड़ी आसानी से चींटियों का अटैक हो जाता है, मिली बग्स या किसी भी अन्य इंसेक्ट का। वो आपको ख्याल रखना है, तब आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करेगा। दूसरी बात, इसको बड़े साइज के पॉट में ही लगाएं जब भी लगा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा दूसरे वैरायटी का हिबिस्कस जो देसी वैरायटी है। इसमें इस कलर के फ्लावर्स आते हैं और गर्मियों में इसका फ्लावर का जो साइज है वो बड़ा होता है और क्वांटिटी ज़्यादा होती है। फिलहाल सर्दी में एक बार में ये 2 से 3 फ्लावरिंग एक दिन में कर रहे हैं और फ्लावर का साइज थोड़ा सा छोटा है, कलियाँ थोड़ी कम बन रही है, लेकिन हाँ बन रही है कंटिन्यू। इसमें हर दिन 2 से 3 फ्लावरिंग होती है। जनरली देसी वैरायटी के जो हिबिस्कस होते हैं उसमें विंटर के सीजन में फ्लावरिंग नहीं होती है, पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, मतलब कि रेस्ट पीरियड में चला जाता है। पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती है, नए शूट्स या फिर कलियां नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से फ्लावरिंग बंद हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये भी मेरा हिबिस्कस का पौधा है देसी वैरायटी का और इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग करीब नवंबर के महीने में कर दी थी। तो इसमें अब क्या है कि नई नई शाखाएं आ रही हैं और फिर से कलियां बनने लगी हैं। हालांकि ये सीज़न भी इसके लिए एप्रोप्रिएट सीज़न नहीं है फ्लावरिंग के लिए। कोई भी देसी वैरायटी का गुड़हल है वो जो है रेस्ट पीरियड में चला जाता है। चूँकि मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग यहाँ से कर दी थी तो इसके आसपास से कई नई शाखाएं आई हुई हैं जो काफ़ी देखने में अच्छी लग रही है, सेहतमंद है और नीचे से भी छोटे छोटे जो है नए शूट्स आ रहे हैं। पौधे की जो मेन ब्रांच है उसको देख के ही आपको पता लगेगा कि पौधा जो है काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैंने उसकी प्रूनिंग इसीलिए कर दी क्योंकि जो है विंटर सीजन के पहले हिबिस्कस की प्रूनिंग कर देने से हिबिस्कस जो है विंटर में डोरमेंसी में नहीं जाता है और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक दूसरी वैरायटी है हिबिस्कस की, लेकिन ये देसी ही है। इसमें भी आप देख सकते हैं कई सारे बड्स आए हुए हैं। इसमें भी डेली 2 से 3 फ्लावरिंग होती ही है। तो इस तरीके से बड्स भी बनते रहते हैं और फिर फ्लावरिंग भी होते रहती है, तो ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो इस प्रकार से देसी वैरायटी में भी विंटर के सीजन में और अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इस सिचुएशन में भी देसी वैरायटी का गुड़हल यानी कि हिबिस्कस अगर फ्लावरिंग कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और आपके पौधे में भी ये बात हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कैसे, बस कुछ ही चीज़ों का आपको ख्याल रखना है जो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए दोस्तों, ये एक मेरा हिबिस्कस है। जितने भी मेरे हिबिस्कस हैं, देसी हो या फिर हाइब्रिड हो, सभी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये एक मेरा देसी वैरायटी का जो हिबिस्कस है ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। इसकी पत्तियां जो है बिल्कुल मुड़ी हुई सी आ रही है, पत्तियां जो है सूख सूख करके गिर जा रही है। पौधा बिल्कुल बुशी था लेकिन अब जो है ये बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है।
पत्ती जो है इस प्रकार से कॉर्नर से ब्राउन होना स्टार्ट होती है और धीरे धीरे पूरी पत्ती जो है ब्राउन होते जा रही है। और ताज्जुब की बात तो ये है, जो ये मेन ब्रांच है इसका नीचे जो है, वहाँ से पत्तियाँ जो है ब्राउन होना स्टार्ट हो रही है नीचे की तरफ से, ना कि ऊपर की पत्तियाँ। अगर इसमें किसी इंसेक्ट का अटैक होता तो पत्तियाँ ऊपर की तरफ से ख़राब होना शुरू होती, लेकिन ये नीचे की तरफ से पत्तियाँ ख़राब हो रही है। तो इसका मेन कारण क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आप गमला देखिए, इसकी मिट्टी आप देखिए बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है। 2 दिन पहले मैंने इसमें पानी दिया था, लेकिन आप देखेंगे इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल अच्छी खासी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मेरा प्लांट है इसकी आप मिट्टी देखिए, मिट्टी आपको मॉइस्ट नज़र आएगी, मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा नमी है, लेकिन इसके पत्ते जो है सूखते जा रहे हैं। तो यही वजह है कि जब आपको बताया जाता है कि ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग से भी पत्ते सूखते हैं, झड़ते हैं और सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा नमी है। जड़ें जो है कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर नहीं सोख सकती है, जिसके कारण जो है फिर उसका उल्टा रिएक्शन होता है, जिसका असर पौधे के ऊपर होता है। तो इसीलिए ओवर वाटरिंग विंटर के सीज़न में कभी नहीं करना चाहिए। और हिबिस्कस के पौधे को खुले धूप में रखिए, मतलब कि बिल्कुल शेड एरिया में ना रखें। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने इसे ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर इसे थोड़ा सा शेड एरिया मिल रहा था, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मेरा प्लांट जो है धीरे धीरे खाली हो गया और इसकी पत्तियां जो है एक एक करके मुरझाने लगी और फिर सूख करके झड़ती है। तो इस तरीके से अब मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करने से क्या होगा कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई है, प्रॉपर सनलाइट लगेगा, मिट्टी जल्द से जल्द ड्राई होगी। और अगर इतने से भी बात नहीं बनती है तो आपको क्या करना है, इसको उठा के सनलाइट वाले एरिया में बिल्कुल रख देना है। बिल्कुल खुले धूप में रख दीजिए, छत के बीचों बीच में रख दीजिए, जहाँ पर इसे दिन भर की अच्छे से सनलाइट लगे, धूप लगे डायरेक्ट। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ऐसा फर्टिलाइज़र बता देती हूँ जिसको डालने से आपका पौधा जो है अच्छे से ग्रो करेगा। देसी हो या हाइब्रिड हो, सभी में फ्लावरिंग होगी, खूब अच्छे से फ्लावरिंग होगी। पत्तों पर अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम है, जैसे पत्ते सिकुड़ रहे हैं, मुरझा रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, या फिर प्लांट जो है बिल्कुल अनहेल्दी सा लग रहा है, इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपका प्लांट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पौधे की गुड़ाई तो आपको कर ही लेनी है मिट्टी की, उसके बाद जो है आपको इस फर्टिलाइज़र को डालना है। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने के लिए आपको 1 लीटर नॉर्मल पानी लेना है, और ये बस ज़रा सा 1 लीटर के मुकाबले यहाँ पर हमने बस, आप देखिए, करीब 250 ml ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलाया है। डाइल्यूट करने के बाद ही इसे हम अपने पौधे में देंगे, डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पौधे में इसे देंगे। लेकिन जो हमारा पौधा बीमार है उसकी मिट्टी अभी काफ़ी ज़्यादा गीली है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। और चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये फर्टिलाइज़र मैंने बनाया कैसे है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जाना है अपने किचन में। जैसे कि मैं 5 से 6 हिबिस्कस के प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 प्याज के छिलके और 1 नींबू, लेकिन इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। 2 प्याज के छिलके चाहिए, तो पूरे छिलके नहीं चाहिए। जैसा कि आपको पता है, प्याज का जो फर्टिलाइज़र हम लेते हैं वो ऊपर के छिलके ही लेते हैं, अंदर के पल्प वाला छिलका हमें नहीं लेना होता है। थोड़ा सा हमने पानी लेना है, जितने भी ये 2 प्याज के छिलके आसानी से डूब जाएं। आसानी से डूबने का मतलब है कि जितने भी छिलके हैं वो पानी में डूब जाएं, ना कि ऊपर तैरते रहें। तो ये हो गया। अब दूसरा चीज़ हमें लेना है, पूरा 1 नींबू नहीं लेना है, छोटा सा टुकड़ा काट लें और उसका 3-4 बूंद जो रस है वही पानी में देना है। अगर आपके पास निचोड़ा हुआ नींबू का छिलका है तो वो आप लें और उस छिलके को आप इस पानी में डाल दें। या तो नींबू का 3-4 बूंद रस डालें या फिर निचोड़ा हुआ नींबू का छिलका इस प्रकार से डाल करके कम से कम 2 दिन के लिए छोड़ दें। जैसे कि आज संडे है, संडे को मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया, तो पूरा संडे दिन भर, मंडे दिन भर और ट्यूसडे को शाम में फिर मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो आप कह सकते हैं 2 से ढाई दिन तक आपको इसी तरीके से इसे ढक करके शेड एरिया में छोड़ देना है। 2 से ढाई दिन के बाद आप इसे देखेंगे तो इस प्रकार से आपका फर्टिलाइज़र बन चुका होगा।
प्याज का कलर जो है पूरी तरीके से पानी में आ गया है। इसका मतलब है कि जो भी प्याज का अर्क है वो पानी में आ गया है और नींबू के छिलके का अर्क भी अच्छे से पानी में घुल गया है। अब ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है प्लांट में देने के लिए, लेकिन ऐसे ही हमें नहीं देना है। इसको देने से पहले आपको क्या करना है, इसके जितने भी प्याज के छिलके वगैरह हैं, नींबू के छिलके हैं, वो आपको अलग कर लेना है किसी भी छन्नी की मदद से। तो मैं छन्नी वगैरह इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से कैप को उल्टा करके लगा देती हूँ और इस तरीके से पानी को छान लेती हूँ अलग से, ताकि मुझे किसी छन्नी या कपड़े की ज़रूरत ना पड़े। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लेमन टी की तरह ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये नींबू वाली जो चाय होती है वो है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके इसका कलर। और प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र 2 दिन के बाद इस तरीके से लगता है, लेकिन आप इसे 1 हफ्ते 10 दिन के लिए भी फुला करके छोड़ सकते हैं। बस आपको करना ये है कि जितने ज़्यादा दिन तक आप छोड़ेंगे इसे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनेगा, तो उतना ज़्यादा आपको इसे डाइल्यूट करना होगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हाइब्रिड वाली हिबिस्कस थी उसमें मैं नॉर्मल पानी डाल रही हूँ, ना कि ये फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही मैंने ये फर्टिलाइज़र इसमें डाला था। तो अभी मैं 1 हफ्ते के बाद इस फर्टिलाइज़र को नहीं डाल रही हूँ, इसीलिए इसमें नॉर्मल पानी दे रही हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस फर्टिलाइज़र को देना कब कब है। इस फर्टिलाइज़र को आप बहुत ज़्यादा, अगर आपका हिबिस्कस का पौधा बीमार है तो 15 दिन में एक बार दीजिएगा। अगर ठीक ठाक पोजीशन में है, फ्लावरिंग बस नहीं हो रही है, तो आप इसे 20 दिन में एक बार दीजिएगा, या फिर एक बिल्कुल भी अच्छे कंडीशन में है तो आप महीने में एक बार दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप इस फर्टिलाइज़र को अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइज़र जो है कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा, हमेशा अच्छा रिज़ल्ट ही ये फर्टिलाइज़र देता है। काफ़ी आजमाया हुआ नुस्खा है, आप ज़रूर आजमाइएगा। तो बस ये करना है आपको। अगर फर्टिलाइज़र जैसे हमने 2 से ढाई दिन के लिए छोड़ा, तो आप देख रहे हैं 1 लीटर पानी में हम डाइल्यूट कर रहे हैं। ये जितना फर्टिलाइज़र इसे हम स्टोर करने वाले हैं 2 दिन के बाद, जब ये मिट्टी सूख जाएगी तब मैं इस फर्टिलाइज़र को इस मिट्टी में डालूँगी डाइल्यूट करके। तो इस प्रकार से इस फर्टिलाइज़र को आप स्टोर भी कर सकते हैं 1 हफ्ते तक। तो इस तरीके से दोस्तों, जितने भी मेरे हिबिस्कस के प्लांट थे, सब में मैं ये फर्टिलाइज़र 1 लीटर पानी में 250 ml करके डाइल्यूट करके दे रही हूँ। जैसे मैंने इस प्लांट की नवंबर के महीने में हार्ड प्रूनिंग की थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप अपने हिबिस्कस के प्लांट की हार्ड प्रूनिंग मत कीजिएगा। लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं, जैसे सूखे पत्ते वगैरह हटा दें, ख़राब ब्रांचेस कट कर दें, क्योंकि अभी जो है पौधा शॉक झेल नहीं पाएगा और हो सकता है वो पौधा ख़त्म हो जाए। इसीलिए लाइट प्रूनिंग करें, हार्ड प्रूनिंग ना करें। तो दोस्तों, इतनी सारी जानकारी मैं उम्मीद करती हूँ आपके पौधे को ज़रूर अच्छे से हरा भरा कर देगी और खूब सारे फ्लावर खिलाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछे। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।